कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण आप इतने क्रोधित होकर के ऐसे वचनों का उच्चारण कर रहे हैं गुरुदेव? प्रकट करे गुरुदेव, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है? राम कि हे राम सुनो बतलाता हो, ये शासन गलत तुम्हारा। गुरुओं का ध्यान ही नहीं किया है कि उनके साथ में क्या हो रहा है। ये आप क्या कहते हैं गुरुदेव? हमें ऋषि मुनियों तथा गुरुजनों का ध्यान नहीं रहा, किंतु गुरुदेव कि हम करें गुरुजनों की सेवा, गुरुवरी ये कर्म हमारा। जीवन तो गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की सेवा के लिए है, इसलिए गुरुदेव आप अपने क्रोध का कारण प्रकट करें। ठीक है राम, अगर जानना चाहते हो कि मेरे साथ में क्या हुआ है तो लो स्मरण करो, अवश्य बतलाऊंगा। बोलो गुरुदेव। तुम्हें मालूम होना चाहिए राम, मैं प्रातः काल होते गंगा जी में स्नान के लिए जाता हूँ और स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पण कराता हूँ। ये तो आपका नित्य प्रतिदिन का नियम है गुरुदेव। उसी प्रकार से मैं आज गंगा जी में स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे रहा था, लेकिन ना जाने कहां से विदर्भ देश का प्रजापालक राजा चंद्रकेतु आकर वो इतने घमंड के साथ मेरे नौका की टक्कर मारी कि अंजलि से मेरा जल बिखर गया और सूर्य भगवान से मेरा ध्यान भटक गया। क्या गुरुदेव, उस विदर्भ देश के राजा चंद्रकेतु ने ऐसा दुस्साहस किया है? तो गुरुदेव मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव कि गुरुवरे कहिए उस राजा को, कि गुरुवरे कहिए उस राजा को, अब कैसा दंड दिया जाए।
चाहता हूं कि आप उस राजा के लिए जो दंड निर्णित करेंगे, मैं दशरथ नंदन राम उस राजा को वही दंड दूंगा। उसने अपने अहंकार के वशीभूत होकर के यदि ऐसा अपराध किया है तो उसे उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। इसलिए गुरुदेव बतलाओ कि हम उस राजा को कौन सा दंड दें। क्यों नहीं राम, अवश्य बतलाऊंगा उसे कैसा दंड दिलाना है, लेकिन मुझे ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है। तो आपको कैसे विश्वास होगा गुरुदेव? पहले तुम चारों भाई मेरे चरणों की सौगंध खाओ, उसके बाद में मैं बतलाऊंगा उसे कैसा दंड दिलाना है। हे गुरुदेव, मैंने आपको वचन दिया है और आप तो भली प्रकार से जानते हैं कि हमारे रघुकुल की एक रीति है गुरुदेव कि रघुकुल रीति सदा चली आई। हमारे तो रघुकुल की रीति है, हम जिससे अपना वचन देते हैं अपना वचन हर हाल में निभाते हैं, चाहे उसके लिए हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं। यदि आप अपने चरणों की सौगंध खाने के लिए कह रहे हैं तो मैं दोनों कर उठा करके आपके चरणों की सौगंध खाता हूं। मैं दशरथ नंदन राम जो भी उस राजा के लिए आप दंड निर्णित करेंगे मैं उसे अवश्य दूंगा। हे गुरुदेव, आप प्रकट करें। हे कह राम, अब मुझे विश्वास हो गया है। लो मैं बतला रहा हूं उसे कैसा दंड देना है। बोलो गुरुदेव। यदि पूछ रहे हो राम सुनो, उसे कैसा दंड दिलाना है। कल संध्या तलक नीच नृप का शीश काट के लाना है। कल संध्या तलक नीच नृप का तुम्हें शीश काट के लाना है। काल संध्या तलक उस चंद्र केतु का शेष मेरे चरणों में होना चाहिए। ये आप क्या कहते हैं गुरुदेव? एक छोटे से अपराध के लिए आप उस राजा को इतना बड़ा दंड देना चाहते हैं गुरुदेव? ये कोई छोटी अपराध है? देखा गुरुदेव, अरे हम लोगों पे गुजरी तुम क्या जानो। चलो चलते हैं। हे तुम्हारा शासन राम, अरे इस अयोध्या के राजा महाराज रघु दिलीप महाराज दशरथ हुए, कभी उन्होंने अपना वचन नहीं पलटा। ठीक है, अगर तुम नहीं ऐसा कर सकते तो मैं जा रहा हूं। ठहरो गुरुदेव। हे गुरुदेव, हम अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं गुरुदेव। हे गुरुदेव, मैंने आपको वचन दिया है, इसलिए गुरुदेव कि जो दंड आपका निर्णित है वो दंड पाएगा चंद्र केतु कि उसने जैसा अपराध किया सब भर पाएगा चंद्र केतु। उसने जैसा अपराध
मैं वो दंड उस राजा को अवश्य दूंगा। मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, कल संध्या तलक उस राजा चंद्रकेतु का शीश आपके चरणों में होगा। वाह राम, यही उम्मीद लेकर हम तुम लोगों के पास आए हुए थे। उसका शीश कल तलक मेरे चरणों में होना चाहिए। अवश्य गुरुदेव, आप अपने क्रोध को त्याग करके आसन ग्रहण करें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। सर्वप्रथम ब्रह्मापुत्र नारद का प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो देव ऋषि। कहो देव ऋषि, आज सुबह सुबह हमारी अयोध्या में किस कारण आगमन हुआ है? भगवान इधर से विचरण कर रहा था, एकाएक हृदय में विचार उत्पन्न हुआ, चलो चलकर अपने स्वामी के दर्शन कर लेते हैं। सो आपके दर्शन है तो आ गया भगवान। देव ऋषि, आप हमारे दर्शनों हेतु आए हुए हैं या कोई नई लीला लेकर? नारायण नारायण भगवान, लीलाधारी तो आप हैं, नाना प्रकार की लीलाएं आपके पास रहती हैं, किंतु भगवान। देव ऋषि, जब आपकी बातों में किंतु परंतु जैसा शब्द लग जाता है तो हमें संशय उत्पन्न हो जाता है। नारायण नारायण, नहीं भगवान, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो सेवक आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है भगवान। बोलो देव ऋषि। कि अति से ग्रह में पतला दीजिए, अति से ग्रह में पतला दीजिए, प्रभु किसी को दंडित करना अति शीघ्र हमें पतिला दीजिए, प्रभु किसी को दंडित करना है, जिसने अपराध किया भगवान, जो आपने प्रतिज्ञा की उसी प्रतिज्ञा के बारे में जानना चाहते हैं भगवान। हे मुनिवर, यदि आप हमारी प्रतिज्ञा के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। हे मुनिवर, कि यदि पूछ रहे सुनिए मुनिवर, कि यदि पूछ रहे सुनिए मुनिवर, कि आरोप जिसे लगवाया है, पूछ रहे सुनिए मुनिवर,
है वो विदर्भ देश का राजा चंद्रकेतु है, जो समस्त तीर्थों का भ्रमण करके हमारे अयोध्या के वैराग्य भूमि पर आ पहुंचा है। और जानते हो उसने अपराध कौन सा किया है? भगवान मुनिवर कि गंगा में अपनी नौका से मुनि कौशिक को टकराया है। उनके आराध्य को तोड़ा है, अंजलि का जल बिखराया रात को तोड़ा है, अंजलि का जल बिखराया। हे देव ऋषि, जिस समय हमारे गुरुदेव भगवान सूर्य को वर अर्पित कर रहे थे, उसी समय उस विदर्भ देश के राजा चंद्रकेतु अपने अहंकार के वशीभूत होकर के हमारे गुरुदेव के अपने नौका की ठोकर मार दी, जिससे उनकी अंजलि का जल बिखर गया। भगवान सूर्य से उनका ध्यान टूट गया। इसी अपराध के लिए मैंने उसके लिए मृत्यु दंड निर्णित किया है। क्या भगवान? और ये आ गए हमारे प्रमोद भैया दीक्षित भरका की ओर से। ये भाई 500 रुपया मेला कमेटी में दान किया। सतीश भैया जी की ओर से 500 रुपया, राम अवतार मौर्य जी की ओर से 300 रुपया, विनोद सिंह भाई मारे पलरी की ओर से 100 रुपया, गुरु पांडे भाई मारे ये भरका से 200 रुपया। और ये आ गए हमारे ललित भैया, ललित सिंह भाई हमारे पलरी की ओर से 250 रुपया। और ये आ गए बबलू सिंह, ये भाई 1100 रुपया मेला कमेटी में भाई लोग दान किया। पार्टी की तरफ से दानवीरों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। भगवान, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा दंड? भगवान कि हे भगवान, ये अपराध नहीं